क्या हुआ अमर? क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सीमा, आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देख कर आए हो? क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यूं मेरी जान ना लो। कोठा देकर आया हूं, रत्नाबाई को देकर आया हूं। रत्नाबाई एक वेश्या है, नाचने वाली है, और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक वेश्या की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है। मैं एक वेश्या की बेटी हूं, लेकिन रत्नाबाई मेरी मां नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम। अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी? क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूं अमर। पहली बार आसमान देखा है, पहली बार प्यार का लफ्ज सुना है, पहली बार प्यार को महसूस किया है। तुमने मेरे अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया था। मुझे अपने ऊपर यकीन होने चला था, जिंदगी पर एतबार आने लगा था। लेकिन मेरा एतबार तो टूट गया ना। तुम आसमान की बात करती हो, मेरे पांव तले जमीन तक नहीं रही। अमर, मेरी मां नाचने वाली थी, मगर चाहती थी कि मैं उस माहौल से दूर रहूं। मरने से पहले अपनी बची कुची सारी दौलत, गहने जेवर रत्नाबाई के हवाले कर गई कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी जिए। रत्नाबाई ने यही किया, मुझे बोर्डिंग स्कूल में रखा, और अब मैं यहां इस किराए के मकान में रहती हूं। तुमसे मिलकर मैं एक सपना देखने लगी थी, लेकिन एक बदनसीब लड़की, एक कोठे वाली लड़की को अधिकार ही क्या है कि वो सपना देखे। वो तो अपना अतीत भुला देगी, लेकिन जमाना तो नहीं भुलाएगा ना। बार बार याद दिलाएगा कि तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, इसलिए तुम भी एक नाचने वाली हो। तुम्हारा खून भी गंदा है। चले जाओ अमर, मुझे मेरे अतीत के साथ मर जाने दो। चले जाओ अमर, चले जाओ। जाओ, सब कुछ तो जान ही लिया है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाने के लिए आया था, लेकिन अब सोचता हूं मर्द कितना तंग नजर होता है। हर बार औरत के बारे में फैसले सुनाता है। सीमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। $5 लाख कभी देखे नहीं होंगे। 5 लाख रुपए? इतनी दौलत एक साथ? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। बेहोश होने से पहले मुझे देख लो, पहचान लो। मैं राजीव सिन्हा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा खरीदार कोई नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाता हूं, कीमत की परवाह नहीं करता। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई साहब। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम सीमा की सरपरस्त हो। मुझे सीमा एक रात के लिए चाहिए, और ये 5 लाख तुम्हारे। अजय, सीमा में कौन से लाल जड़े हैं? आप किसी और लड़की की बात कीजिए। मैं सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा मेरी सहेली की अमानत है।
अमानत में खयानत करना तुम्हारा पेशा है। शायद तुम्हें कीमत कम लग रही है। अमर, क्या समझते हो अपने आप को? कौन हो तुम जो रुपया देकर लड़की खरीदते हो? कैन यू लीव मी अलोन प्लीज? इसमें कौन सी नई बात है अमर? ये तो चलन है, पुराना दस्तूर है। कोठे सजे हैं, माल कौड़ियों के भाव बिकता है। मैं तो एक जोरी हूं बाजार का, जो लाखों दे रहा हूं। बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी दौलत पर। हाँ है, दौलत है तो घमंड है, गुरूर है। और तुम एक अनाड़ी हो इस बाजार में, तमाशबीन भी नहीं हो, सिर्फ गुजरते हुए मुसाफिर हो। निकल जाओ वरना मारे जाओगे इस मंडी में। छे, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, इंसानियत नहीं, दोस्ती नहीं, अच्छा ही नहीं। ये सब चीजें टके के भाव बिकती हैं इस बाजार में, रोज बोली लगती है। बस खरीदने वाला चाहिए इस कारोबार में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बचा रहा हूं अमर। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके लिए आदमी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। है राजीव, है। सीमा एक ऐसी लड़की है जिसके लिए आदमी एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियां कुर्बान कर दे। और अगर मैं तुम्हारी ये सीमा को हासिल करके दिखा दूं तो तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सीमा अब मेरी होने वाली पत्नी है। तो फिर ये मेरा चैलेंज अमर सक्सेना, सीमा एक दिन मेरी होकर रहेगी। You bloody rascal! तो ये है वो कोठे वाली की बेटी? मैं तो देखकर ही समझ गई हूँ। सुना है ये कोठे वाली की बेटी है। हाँ, मगर इसकी माँ की सजा ऐसे क्यों? तुम बेटी की बात करते हो? मैं कहती हूँ पुश्तों को सजा मिलती है। सुनो, तुम क्यों? तुम चुप रहो जी। तुम तो अपना बक्सा उठाकर ऑफिस चले जाते हो। इस मोहल्ले में तो मुझे रहना है। और फिर काजल भी तो है, अभी कॉलेज जाती है, कल इसका ब्याह करना है। कौन आएगा इसका हाथ मांगने? तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं समझ गया। दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता। और फिर तुमने काजल का वास्ता दिया है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। चलो सीमा। चाचा, पगली घर छोड़ के जा रहा हूं, शहर छोड़कर नहीं जा रहा। ये मेरे दोस्त अरविंद का खाली पड़ा हुआ फ्लैट है। हाँ? कुछ दिनों की बात है, गुजारा कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मानते हो अमर कि हमने तुम पर मेहरबानी की है। एक मेहरबानी तो ये
कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग कर दिया। वो इसी लायक था, दोस्ती के नाम पर दाग था वो। दूसरी ये कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। कुछ ही दिनों की तो बात है सीमा। और अब तुम्हें यहाँ इस उजाड़ टूटे हुए मकान में ले आए। है ना कमाल अपना। हे सीमा, सीमा नहीं, अरे खिड़कियों दरवाजों दीवारों का नाम घर नहीं, घर बनता है इंसानों से। सीमा, अरे पगली, दिलों में प्यार हो तो इंसान पेड़ के नीचे भी जिंदगी गुजार लेता है। हिम्मत नहीं हारते, हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। अपना घर। हेलो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश पुलिस ऑफिस। जी हाँ, होल्ड कीजिए, वो आ रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमर। सर वो जरा मेरे कैबिन में आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गावा का फोन है आपके। उसको बोलो बाद में फोन करे। प्लीज बाद में फोन कीजिए। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो मैं ब्रीफ तैयार कर रहा था, इसलिए मैं आपसे इसीलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। जी, मैं पर्सनल असिस्टेंट? हाँ अमर, जिस मेहनत लगन और सिंसेरिटी के साथ तुम काम कर रहे हो, मेरे असिस्टेंट तो क्या, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं सर। वैसे भी मैं आपका एहसानमंद हूं। ये सर 5,000 रुपए। रिश्वत दे रहे हो? सर मेरी मजाल है सर, जो कर्ज आपसे लिया था वो लौटा रहा हूं। अरे इतनी जल्दी क्या थी? लौटा सकता हूं इसलिए लौटा रहा हूं। वैसे मेरी वाइफ भी काम करने लगी है। हाँ सीमा। जी हाँ। वेरी गुड। कहाँ काम करती है? भोजवानी रियल एस्टेट एजेंसी में। हेलो, मैं स्टेट एजेंट भोजवानी बोल रहा हूँ बाबा। हाँ जी। अरे साईं, दुकान तो देख लियो, मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम ऐसे मौके की दुकान है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ क्या है, आप उधर से सीधा दुकान पर पहुंचो। इधर से मेरा आदमी रमेश है नहीं, चाबी लेकर दुकान पर पहुंचता है। रमेश इधर आओ, तसल्ली तो कर लियो बाबा। हाँ देखो, ये चाबी लेकर दुकान पर जाओ, वहां पे मित्तल नाम का आदमी आएगा, उसे दुकान दिखाओ और सीधा इधर वापस आओ। अच्छा जी। हाँ देखो, रास्ते में पकौड़ा खाने के लिए नहीं खड़ा रहने का। ब्यूटी स्पॉट की कसम, क्या गाड़ी है। बड़ी साईं आप खुद आ गए, हमारा सौभाग्य है। शौक भी कमाल की चीज होती है भोजवानी, कहाँ ले आती है आदमी को। बंगला भी आपके लायक है साईं। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, डड्डो सुठो बंगलो आए, ड्रीम हाउस है। ये तो बंगला देखकर ही कह सकते हैं। सोला ने सच बात है साईं, अभी बताते हैं। सीमा, ये मिस्टर सिन्हा अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक है, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। वो रमेश इधर है नहीं, तुम जाके इनको बंगला दिखा दो। माफ कीजिए भोजवानी साहब, मैं इनको बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो लड़की? आपने अगर सुना नहीं तो मैं दोबारा कह देती हूँ। मैं अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक मिस्टर राजीव सिन्हा को बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। बड़ी, तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम इस कंपनी की नौकर हो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मेरी बेइज्जती कर रही हो, वो भी इतने बड़े आदमी के सामने। जानती हो नतीजा? आप नौकरी से निकाल देंगे ना? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूं। आप बड़े आदमी, दूसरे ये बड़े आदमी, दोनों जाकर बंगला देख लीजिए। दिमाग चल गया है इसका। इतनी सी बात के लिए नौकरी छोड़कर चली गई। अरे मेरी तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन आपके बारे में ऐसा कैसा बोल के चली गई? पागल है पागल। सीमा जी। सीमा जल्दी करो, नहीं तो बस निकल जाएगी, फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, तुम तैयार हुई? ऑफिस नहीं जाना? नहीं। नहीं? छुट्टी है या तबीयत खराब है? नहीं, मतलब कभी नहीं जाना। मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? बस छोड़ दी। अच्छा किया। मैं तुमसे कहने ही वाला था कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतना कमा लेता हूं कि तुम्हें खिला सकूं। हाँ। वैसे सीमा एक बात बताऊं? मेरा भी आज काम पर जाने का मन नहीं है। तो फिर क्या करने का मन हो रहा है? बताऊं?
हाँ? बताओ। अरे नहीं। अब तुम्हारी बात निकल नहीं जाएगी क्या? अच्छा फाइल तो दे दे। ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ। एक अरे जाओ। बाहर फेंक रही है। अब क्या है? क्या है? तुमने किस का करने दिया? मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे हाँ। अच्छा चलो। ए, तुमने दूसरी बार किस क्यों किया? एक तो रोज जाने का, हाँ। और दूसरा तुम्हारे जन्मदिन का। मैंने सोचा तुम भूल गए होगे। अरे तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे टू। अब जाओ। नहीं। अब तुम जाओ। उधर मुंह करो। बाय बाय। जाओ। हाँ? अब मैं इन्हें बीवी बनकर दिखाती हूँ। तुम? मैडम ये फूल। हाँ, माफ करना। थैंक यू। मैडम ये आपके लिए। थैंक यू। बाप रे, क्या काम कर रहे होंगे? फूल पे फूल भेजे जा रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। मैं नहीं जानता कि तुम या ये फूल कौन है ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ, तुम हो डैम फूल। पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो। अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहां से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है? पागलपन? किसका पागलपन? कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा? पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया। और कौन हो सकता है? एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीनगी पे उतर आया वो। फेंक दो हमारा, एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो। बाहर फेंक दो हमारा, एक भी नहीं चाहिए हम। हे वॉचमैन, ये सब क्या है? साहब शीमा मैम साहब के लिए गाड़ी छोड़ के गया और ये चिट्ठी भी। सुबह तुम्हें बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि इंतजार कितना दुखदाई होता है वो मैं जानता हूं। इसलिए गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, राजीव सिन्हा।
राजीव सुनो, क्या समझता है तू? इन खिलौनों से, अपनी जलील हरकतों से तू हमारा प्यार तबाह कर देगा? अब देख अपने सामने अपनी बेशर्मी का तमाशा। मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूं। अब अगर हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरा भी यही हाल करूंगा, याद रखना। आप इनकी पत्नी हैं? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका, सर पर चोट लगी है। केस कितना सीरियस है ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सिस्टर, यस, लेकर चलो। ओके डॉक्टर। हरी अप। चोट का असर दिमाग पर बहुत गहरा पहुंचा है। किसी बड़े न्यूरोसर्जन से इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा 5 लाख रुपए का होगा। आप इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाएंगे? 2-4 हजार की बात होती तो मैं कोशिश करता, लेकिन इतना पैसा तो हम अपना ये घर बेचकर भी नहीं जुटा सकते। उनकी जिंदगी खतरे में है भाई साहब। उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाला है कौन, बताओ तो। न तुम मुझसे शादी करती न उसका ये हाल होता। भाभी ये वक्त बातों का नहीं है, आप कुछ कीजिए वरना अरे हमारे सर पर भी जान जवान बेटी खड़ी है। सारी जिंदगी जोड़ जोड़ कर हमें इसका ब्याह करना है। तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास राजा तान तंबूरे के सिवा कुछ नहीं है। सोना तो तेरे पास है मौसी। और नहीं तो क्या, अंग अंग भरा हुआ है। एक एक अदा की कीमत वसूल कर सकती हो, पर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है। राजू सेठ की बात मान ली होती तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारी भी अच्छी कटती, पर तुम्हें समझाएगा कौन? हेलो नीना, कहो कैसी हो? राजीव, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। या? रामलाल श्यामलाल के पास हम दोनों की कुछ तस्वीरें हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी। तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूं। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को 1 रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैं हाजिर हूं, अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई। लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या होगा जब अमर को तुम्हारे सौदे के बारे में पता चलेगा?
इसके बारे में सोचा है तुमने? अब सोचना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो किसी तरह बच जाए। फिर एक लाश सोच भी क्या सकती है? एक पत्नी अपनी इज्जत का सौदा करे, उसकी तो मौत ही है ना। इतना प्यार करती है उमर से? कह नहीं पाऊंगी कितना। मेरी हर सांस उनके लिए है, हर धड़कन उनका नाम लेती है। ये कहकर भी मैं कुछ नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। यानी कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई कुर्बान हो जाए, अपनी जान दे दे, इज्जत का सौदा करे? मोहब्बत ही किसी पर मर मिटने का नाम है, जिंदगी देकर जीने का नाम, सब कुछ खोकर पाने का नाम। ये जान उनके काम आ जाए, वो अच्छे हो जाए, बस यही तमन्ना है मेरी। आप अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी? तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ, देर ना करो।